हनुमान सिंह बोल दे, बता दे भाई, तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप? जी ये इसका ये बर्नर है ना, तो क्या इसको खोल के ठीक करना है ना, बहुत बहादुरी का सा काम है, क्या रिस्की बहुत है। एक तो कल को कोई अनहोनी हो जाए, बड़ी कोई आग वाग लग जाए, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा प्लीज अपना। नॉब तो बंद किया है ना मैंने अच्छे से। ये पाइप निकाल देती हूँ। नहीं 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 जी, रहने दो। वैसे मन में कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। नहीं जी, मतलब ऐसे ही पूछ लिया मैंने, ये कोई कंपलसरी क्वेश्चन तो है नहीं, ऑप्शनल है। इच्छा हो तो बोल दो, नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो तो क्या है कि वो अंदर से ऐसे जिज्ञासा सी होती है ना, क्यूरियोसिटी सी, तो इसलिए वो जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया बस। पता है मम्मी, ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। लो जी, हो गया, जला के चेक कर लो आप इसको। क्यों, क्या है? पैसे? अरे ये सब सर्विस करने के थोड़ी पैसे लूंगा मैं आपसे। कितनी बार हेल्प करेंगे आप हमारी, वो भी फ्री में? और क्यों? ये 20,000 रुपए हैं जो आपने हमारे बिजनेस में लगाए थे, रख लीजिए। जी मैंने आपको कल भी कहा था मैं पैसे नहीं लूंगा। आप नहीं लेंगे तो फिर मिनी को क्या जवाब दूंगी? है ही क्या मेरे पास मिनी को देने के लिए? साधारण से इंसान हूं, साधारण से दिखती हूँ, और नहीं कोई बड़ा अचीवमेंट है मेरा। किस बात पे मिनी मुझ पर फक्र करेगी कि मैं उसकी माँ हूं, सिवाय मेरे बेदाग दामन के? लोगों की बातें तो मैं सह लूंगी, पर अगर मिन्नी की नजर में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। अशोक तो उसके आदर्श कभी बन नहीं पाए, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मुझे लेकर कभी भी शर्मिंदगी महसूस करे। आई होप आप समझ रहे हैं। जला के चेक कर लीजिए। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने जो कहा? बुरा तो क्या लगा, यूं समझ लो कि कलेजा भग से जल उठा, ऐसे ही। नहीं लेकिन ठीक है, इससे आपको खुशी मिलती है तो अच्छी बात है। हनुमान सिंह तो आपके हुक्म का बंदा है जी, फिर से आपको ठीक लगे। एक काम करो, तुम लोग मेरे पीछे धीरे धीरे आओ, मैं जब तक सिनेमा हॉल जाके पार्किंग देखता हूँ। वैसे भी तेरी स्कूटी कहाँ मेरे बाइक को मुकाबला दे पाएगी। अच्छा रे,
बेटा तुम मेरी स्कूटी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है? देखते हैं सिनेमा हॉल तक पहले कौन पहुंचता है। ओह चल चल, हार जाएगी। ओए चल चल, लगी 100 की शर्त। लगी 3 पर, ठीक है? ओके। 1 2 ओए ओए चीटर, ओए देख भी कैसे चीटिंग करके गए, शैतान कहीं का बदमाश, एक नंबर का अच्छा ठीक है यार, ठीक है गालियां बाद में निकाल लेना, पहले स्कूटी भगा जल्दी, कहीं वो हमसे पहले ना पहुंच जाए। और रुको, संभाल के कुड़िए, आजकल ना बड़ी स्पीड में रहते हैं तू और तेरी माँ। क्या बात है, वो नया नया धंधा शुरू किया है और गड्डी डाल दी सीधा ही 4th गियर में। वो हमसे बैल ले लिया, अदरवाइज मत लेना, कहीं ये सौदा महंगा ना पड़ जाए। क्या है ना खतरी, सौदा हमारे बीच दुश्मनी का हुआ है और दुश्मनी में महंगा सस्ता नहीं, हार जीत देखी जाती है। ठीक है? ठीक है जी, अगर ऐसा ही है तो हम ना ये दुश्मनी वो पूरे दिल से निभाएंगे। जी बिल्कुल निभाइएगा, क्योंकि क्या है ना, बेईमानी की आदत सी पड़ चुकी है आपको। दुश्मनी तो ईमानदारी से निभाना, इसमें भी मिलावट मत कर देना। ओके खतरी अंकल, साइड साइड। बड़ी स्मार्ट बन रही है लड़की, अदरवाइज मत लेना, चिट्टी के नए नए पर निकले हैं, इतराती तो फिरेगी, पर मुझे भी ना पर कतरना अच्छे से आता है। जय माता दी। हाय हाय बीजी, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि पटियाला की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस हमारी होगी, लेकिन बीजी अब तो कंगाली के मोड़ पे आ गए हैं। बीजी अभी भी टाइम है, ये जो हमने पार्टी रखी है ना एट होम, इसे कैंसिल कर देते हैं। क्या बोले जा रही है लवली, तू ऐसे कैसे कैंसिल कर दे? लवली जी की बात पे पॉइंट तो है, एक्चुअली हालात ऐसे हैं कि हमें पाई पाई बचानी चाहिए। अब मीता जी और अशोक भाई सब अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो चुके हैं। अब ऐसे में अगर हम फालतू खर्च करेंगे तो घर कैसे चलेगा, और मेरी नौकरी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। अशोक stop it right there, wait। क्या एटीट्यूड है ये? हाँ, इस घर में हर कोई अकोमोडेट करता है तुम्हारे हिसाब से जब भी तुम प्रॉब्लम में होते हो, लेकिन तुम हमेशा वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। कौन करता है ऐसे इस तरह की डील? ना कोई बैकग्राउंड चेक किया, ना कुछ कि क्या करता है, कहां से आया है क्या नहीं है, और बना दिया उसको बिजनेस पार्टनर। ओह कम ऑन अशोक, तुमने यही किया था, बस अनाउंस कर दिया आके और बोल दिया कि ये लो, ये मिलो, ये है मिस्टर वालिया और ये होंगे आज के बाद मेरे बिजनेस पार्टनर। Just calm down, मीता। Don't calm me down, हाँ? कुछ नहीं है हमारे पास अशोक, कुछ नहीं। Zero, we don't stand anywhere today। खत्म है सब कुछ बैंक अकाउंट में। क्या कैसे पालोगे इतनी बड़ी फैमिली? कोई जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, बोलो जवाब दो। मीता तुम बहुत हाइपर हो रही हो, just calm down। Get hyper ना? जो आने वाला बच्चा है तुम्हारा, वो है तुम्हारे दिमाग के अंदर की नहीं? Are you mad? Just shut up। Don't shut me up, अशोक। Come on, जवाब दो ना, बोलो ना। बड़े इंटेलिजेंट हो ना तुम। क्या कहता है तुम्हारा इंटेलिजेंट दिमाग? हाँ, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास इस बच्चे के लिए जो तुम्हारा है, जो आने वाला है? कहा किसके रहमो करम पे पालोगे इसे? बोलो, किसके पास जाके देके आओगे और क्या दिखाओगे उसे जब वो पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा? क्या देखेगा वो? ये बाप जो इतना इररिस्पॉन्सिबल है, इतना केयरलेस है, इतना ईगोइस्टिक है। अमिताभ भाई साहब, For God's sake, just calm down। नीता प्रेग्नेंट है, शादी से पहले ये सब, इसीलिए तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी की। बीजी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कुछ नहीं सुनना मुझे अशोक। तूने सारी शर्म, सारे आदर्श, सारे संस्कार ताक पे रख दी। इतना बड़ा पाप कर बैठा है तू, इतना बड़ा। तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है शमी जी? आप तो जानते हैं कि दोनों साथ साथ रहते थे। अगर पाप हुआ था तो सालों पहले हुआ था। सिर्फ हमारे संस्कारों का ही नहीं, हमारी बहू के खिलाफ भी हुआ था। आज तो आप सिर्फ उसका परिणाम भुगत रही हैं।
बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाए। पापा जी, बीजी, वैसे तो मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है हमें वो होम पार्टी कर लेनी चाहिए, उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ सुखी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो ना हमें जल्दी से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों ने शादी कर लिया है, वरना अगर मीता भाभी का पेट दिखने लग गया ना तो पता नहीं मोहल्ले वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। और आप तो जानते ही है ना सुखी जी। लवली, क्या हुआ भाई साहब, बुरा लग गया? और सच तो ना हमेशा कड़वा ही होता है। और भाई साहब ये सब सुनने के ना अब आप आदत डालो। आज ये चीज मैं बोल रही हूँ, कल को ना पूरा पटियाला बोलेगा ये चीज। चुप कर लवली। भाई साहब मैं बात करता हूँ ना। लवली, अब ना यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है और बस तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, और सब लड़ते रहो। तुम दोनों ही क्यों, बिखेर दो इस घर को।